सो गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल फंक्शनलिटी अपनी वेबसाइट्स में। ये फंक्शनलिटी आप यूजुअली देखते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स में आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाते हैं और पोस्ट वहाँ पे आते जाते हैं और आपको लगता है कि ये पोस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट पोस्ट हैं। पर रियलिटी में वहाँ ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ एक सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं कि जैसे ही आप बॉटम ऑफ द पेज पे पहुँचने वाले होते हैं ना, तो आपके बॉटम में पहुंचने से पहले ही वहाँ पे एक सर्वर रिक्वेस्ट मेड हो जाती है और नीचे के पोस्ट लोड हो जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो पोस्ट पहले से ही वहाँ पे थे और आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाते हैं। तो यही ट्रिक हम अपनी इस वेबसाइट में यूज़ करने वाले हैं। हमारी फ़ोटोज़ जैसे ही हम बॉटम में पहुँचेंगे उससे पहले ही, उससे 100 या 200 पिक्सल पहले ही लोड हो जाएंगी। लेकिन ये सब इतना डायनामिकली होगा कि यूज़र को पता ही नहीं चलेगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड में और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम नाम देंगे इनफाइनाइट स्क्रॉल और उसे VS कोड में खोल लेते हैं। अब हम यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद बॉयलरप्लेट डाल के कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डालते हैं बॉयलरप्लेट और यहाँ पे हम अपना टाइटल दे देंगे इनफाइनाइट स्क्रॉल। और टाइटल देने के बाद मैं यहाँ CSS लिंक कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉडी के ऊपर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिंक कर लेते हैं। उसके बाद ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ चुका है इनफाइनाइट स्क्रॉल। तो अब हम HTML में चल के एक H1 टैग लगा लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे इनफाइनाइट स्क्रॉल, जो कि हमारी हेडिंग होने वाली है। और अब इस हेडिंग को और थोड़ा बॉडी को भी स्टाइल कर लेते हैं CSS में चल के। तो सबसे पहले तो हम बॉडी को मार्जिन 0 कर देते हैं। फिर हम उसके बाद इसे एक फॉन्ट फैमिली दे देते हैं अच्छी सी। तो फॉन्ट फैमिली देखते हैं, आई थिंक ये एप्पल सिस्टम ठीक रहेगी। तो हाँ, काफ़ी बढ़िया लग रही है। और ये आई नहीं दिख रहा है, पता नहीं इनफाइनाइट का, तो VS कोड को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। तो हाँ, अब दिख रहा है। अब हम यहाँ पे जो हमारा इनफाइनाइट स्क्रॉल है इसे बैकग्राउंड, मतलब पूरी बॉडी को बैकग्राउंड दे देते हैं वाइट स्मोक। तो हाँ, काफ़ी सही लग रहा है ये। अब हम अपने H1 टैग को स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस जो इनफाइनाइट स्क्रॉल लिखा है इसे मिडल में लाएंगे। हमारी वेबसाइट के तो इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। तो ये मिडल में आ गया है। अब इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं इसका फॉन्ट साइज़। और अब इसका थोड़ा लेटर स्पेसिंग दे देते हैं, इसे 5 पिक्सल ठीक रहेगी आई थिंक। और अब इसमें थोड़ा सा हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके अपर केस कर देते हैं जिससे इसके सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। तो हाँ, अब ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट की हेडिंग रेडी कर ली है। तो अब चलते हैं वापस HTML पे और हम एक नया डिव बनाएंगे जिसको कि हम क्लास देंगे इमेज कंटेनर और ID भी देंगे इमेज कंटेनर। तो वैसे तो ऑब्वियसली जो हमारी इमेजेस होंगी वेबसाइट की वो हम API और जावास्क्रिप्ट की मदद से गेट करेंगे। पर अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक पूरा रेडी करने के लिए हम यहाँ पे 3 इमेजेस डालेंगे जो कि हम रैंडमली चाहे तो अपनी जो कंप्यूटर है उसी में कोई भी आपकी 3 इमेजेस पड़ी हो वो लगा सकते हैं। पर मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप अनस्प्लैश पे जाके वहाँ से 3 इमेजेस का जो लिंक है वो कॉपी कर लें। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने कंप्यूटर को डेटा से कनेक्ट करना होगा, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अनस्प्लैश पे और यहाँ से मैं कुछ इमेजेस उठा लूँगा। स्पोर्ट्स इमेजेस ठीक रहेंगी आई थिंक। तो यहाँ से मैं लैंडस्केप में देखता हूँ, एक तो ये उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और अपने इमेज के सोर्स में पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद एक ये उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड देन पेस्ट कर देते हैं अपने सोर्स में, मतलब अपने नहीं, इमेज के सोर्स में। और यहाँ से आई थिंक ये वाली ठीक रहेगी। तो इसका भी हम कॉपी इमेज एड्रेस करके हमारे इमेज एलिमेंट के सोर्स में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मेरी देखिए ये 3 इमेजेस आ गई हैं। और अब हम ये जो हमारा पूरा इमेज कंटेनर है
इसे हम स्टाइल करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, ताकि अभी हमारे एक मतलब स्ट्रक्चर रेडी हो जाए जिसके अंदर हम बाद में API और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इमेजेस डाल सकते हैं जितनी चाहे। तो अब CSS में चल के हमारे इमेज कंटेनर को स्टाइल कर लेते हैं। तो हम इमेज कंटेनर को ये जो इसकी क्लास है इसके थ्रू स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इमेज कंटेनर को मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल और 30% सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है अब हमारा इमेज कंटेनर। और ये जो इसकी जो इमेजेस हैं इसके बीच में हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम मार्जिन टॉप कर देते हैं 5 पिक्सल और इमेजेस की विड्थ कर देते हैं 100%। तो हाँ, अब ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग इमेज की कंटेनर की पूरी हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई फ़ोन का साइज़ चूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो काफ़ी इमेजेस छोटी हो गई हैं जब भी हमारी ये वेबसाइट फ़ोन में खुल रही है। तो इसके लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करके इसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं मीडिया क्वेरी फॉर स्मार्टफोन्स और इससे कमेंट कर देते हैं। अभी हम यहाँ मीडिया क्वेरी लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे एंड मैक्स विड्थ इसकी कर देते हैं आई थिंक 600 पिक्सल ठीक रहेगी। अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो हमारा जो हेडिंग टैग है यानी H1 टैग उसे स्टाइल कर लेते हैं। उसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे 20 पिक्सल यानी कि आधा। और उसके बाद जो हमारा इमेज कंटेनर है उसकी हम मार्जिन कर देते हैं 10 पिक्सल, क्योंकि हम देख रहे थे कि वो इमेजेस मार्जिन 30% होने की वजह से काफ़ी छोटी हो गई थी। तो अगर हम मार्जिन 10 पिक्सल कर दें तो आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो आई थिंक वो हमने मैक्स 600 पिक्सल किया है इसलिए कुछ नहीं हुआ है। तो हम और छोटी स्क्रीन अगर लें तो आई थिंक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो गाइस अभी भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, लगता है हमने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे विथ की स्पेलिंग गलत है, WITTH होनी चाहिए स्पेलिंग। तो अब सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, अब ये हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारे फ़ोन स्क्रीन में भी, और जो हमारा नॉर्मल स्क्रीन है यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें तो लग ही रहा था। तो गाइस हमारी स्टाइलिंग पूरी हो चुकी है। तो अब वक्त आ गया है API फैच करने का। और हो सकता है कि आप में से बहुत से यूज़र्स ने पहले कभी API के संग वर्क ना किया हो, तो हर स्टेप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज़ आपको API फैच करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं Unsplash API की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ डेवलपर। ये बिल्कुल सब कुछ फ्री है और सारे स्टेप्स आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप फ्री में API का यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और आपको अपना लास्ट नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, कोई भी यूज़र नेम डालना है और एक पासवर्ड डालना है। तो मैं जल्दी से सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। मैं अपने नेम से पहले ही एक ID बना चुका हूँ, तो मैं इसमें ऐसी रैंडम नेम डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ ज्वाइन, और आप फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते थे ऑफकोर्स। तो कुछ आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जब आप इसको साइन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे हम यस 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 कर देते हैं सबको, और फिर एक्सेप्टेंस करके हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमसे एप्लीकेशन का नेम पूछ रहा है तो कुछ भी डाल सकते हैं आप। मैं डाल देता हूँ इनफाइनाइट स्क्रॉल, और उसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन के लिए API रेडी हो गई है API के साथ। तो ये मेरी API की है, और प्लीज़ आप इसे कॉपी मत कीजिएगा। वैसे इनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम एक API की अपनी हाइड रखी है, किसी को नहीं दिखा सकते। तो आई एम ब्रेकिंग देयर गाइडलाइंस टेक्निकली। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी API की। और सबसे पहले हम यहाँ पे फिर चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे हम जाएंगे फिर स्कीमा पे, और फिर जाएंगे लोकेशंस पे। लोकेशंस पे आपको नीचे आना है, एंड देन आपको, सॉरी हम ज़्यादा नीचे आगे लगता है,
यहाँ पे ऑथराइजेशंस पे आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ से हम ये जो हमारी API लिंक है इसे कर लेंगे कॉपी, और फिर हम जावास्क्रिप्ट पे चल के यहाँ पे कमेंट कर देते हैं unsplash API। तो यहाँ हम एक कॉन्स बनाएंगे जिसको हम नेम देंगे API URL, और उसके अंदर हमने जो API लिंक कॉपी करी थी उसे डबल कोट्स में डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमारी API लिंक है यहाँ पे लिखा है फोटोज़, तो फोटोज़ के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे रैंडम, जिससे कि हमारी रैंडम फोटोज़ आ सकें, और फिर हम यहाँ पे ये स्लैश लगा देते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लाइंट ID योर SS की। तो सिंपली आपको योर SS की जगह अपनी SS की डालनी है जो कि आपको साइन अप करने पे मिली थी। तो मैं यहाँ पे ये SS की जगह डालूँगा अपनी SS की। आप अगर SS की नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको योर ऐप्स पे क्लिक कीजिए अनस्प्लैश की साइट पे, और यहाँ पे जो हमने ऐप बनाई थी इनफाइनाइट स्क्रॉल वो दिख रही है। अगर आपने अभी ऐप नहीं बनाई है तो आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसके लिए आपको API जो SS की है वो आपको मिल जाएगी, पर हमने बना रखी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मेरे नीचे SS की आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी यूनिक SS की ही यूज़ करनी है जो कि आपकी साइन अप करने पे मिली होगी। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कॉपी, और जावास्क्रिप्ट में आके हमारी इस API लिंक में योर SS की जगह कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लाइंट ID में जो लिखा था योर SS की, उसकी जगह मेरी SS की यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट COUNT इक्वल्स टू 10। तो ये काउंट बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस हैं जो कि हम वन टाइम में हमारी API से गेट करेंगे। तो अभी हम इसे 10 कर देते हैं, जिससे कि हमारी 10 इमेजेस आएंगी। तो इसे कर देते हैं सेव, और यहाँ पे हमने अपनी पूरी जो API लिंक है वो रेडी कर ली है। और जो अब हमें अगला काम करना है वो है इसे फैच करना। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ गेट फोटोज़ फ्रॉम अनस्प्लैश API। अब हम यहाँ लगाएंगे असिंक्रोनस फंक्शन और उसे नेम दे देंगे गेट फोटोज़। अब हम असिंक फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट का, जो कि हम अपनी API को फैच करने के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्राई, और यहाँ हम लिख देंगे कैच, जिसके अंदर हम लिखेंगे एरर, और यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन ट्राई स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले तो एक कॉन्स्ट बनाएंगे जिसको हम नेम देंगे रेस्पॉन्स, और उसके अंदर हम लिखेंगे अवेट फैच, और फैच के अंदर हम डाल देंगे अपना API URL। तो हमें पूरा URL डालने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे जो हमारा URL है उसे एक कांस्टेंट दे दिया है API URL नाम का। तो सिंपली हमें बस वही डालना है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम यहाँ एक कॉन्स्ट बनाएंगे डेटा नेम से, जिसके अंदर हम लिख देंगे अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसन। तो सिंपली ये हमारे जेसन फॉर्मेट में हमारे रेस्पॉन्स को अवेट करेगा, और ये जो हमारा रेस्पॉन्स है ये हमारी API URL से फैच करेगा हमारा रेस्पॉन्स। तो अब हम ये जो फंक्शन है इसे यहाँ पे कर लेते हैं कॉल। तो अगर मैं इसे सेव करूँ और आते हैं अपनी वेबसाइट पे आके हम इसे करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहा है। तो अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे 4 टाइप के व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाला व्यू हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें काफ़ी बड़ा स्क्रीन साइज़ देता है, जिससे कि हम काफ़ी अच्छा हमें व्यू मिल सकता है। उसके बाद नेटवर्क पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे कोई आपका शॉर्टकट दिखा रहा होगा। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl+R ही दिखाता है, और अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो यहाँ पे Command+R दिखा सकता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे Ctrl+R यूज़ करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फैच रिक्वेस्ट दिखा रहा है। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो ये देखिए मेरी 10 फ़ोटोज़ जो कि आनी चाहिए मेरी फैच रिक्वेस्ट करने पे, वो 10 की 10 फ़ोटोज़ दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अगर मैं किसी एक पे भी क्लिक करूँ तो इसके अंदर ये सब उसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, कलर दिखा रहा है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमारा API हमें दे रहा है सब दे रहा है, और ये उसकी लिंक है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो देख सकते हैं हमें डाउनलोड लिंक है, डाउनलोड लोकेशन है इसकी, और HTML लिंक है। हमें यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आपके नेटवर्क्स में
आपके प्रीव्यू में आपकी 10 फोटोज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो API की है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है और अब तक आपने सारे स्टेप्स बिल्कुल करेक्टली फॉलो किए हैं। तो अब जब हमारा सारा डेटा हम फैच कर पा रहे हैं API से, तो अब वक्त आ गया इस डेटा को डिस्प्ले करने का हमारी वेबसाइट पे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं नॉर्मल व्यू कर देता हूँ इसका और चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में। तो जो हमारा डेटा है उसे हम शो करेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो डेफिनेटली इतनी जो फोटोज़ होंगी, पहले 10 है, फिर 20 हो जाएंगी, फिर 30 हो जाएंगी। फोटोज़ तो बढ़ती जाएंगी ना हमारी, जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो उसके लिए हम डिफरेंट इमेज टैग तो नहीं लगाएंगे डेफिनेटली HTML में। तो इन इमेज टैग्स को यहाँ से हम हटा देते हैं और जो इमेज कंटेनर डिव है इसे यहीं पर रहने देते हैं। तो जो इमेज टैग हम लगाने वाले हैं वो हम लगाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, मतलब क्रिएट करेंगे इमेज टैग एलिमेंट्स। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लेट कर लेंगे एक फोटोज़ एरे और उसे मान लेंगे यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स लगा देंगे यहाँ पे। अब ये जो डेटा है ना, तो इसको कॉन्स डेटा को हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं फोटोज़ एरे। तो इसको करने से क्या हुआ, इसको करने से हमारे पास हमारा फोटोज़ एरे आ गया, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल में जाके लिखता हूँ फोटोज़ एरे, तो ये देखिए ये फोटोज़ एरे मेरा पूरा एरे है, जिसमें कि जो डेटा हमें मिल रहा है API से, जो 10 इमेजेस मिल रही हैं वो 10 की 10 इमेजेस आ रही हैं फोटोज़ एरे में। तो अब यहाँ हम कमेंट कर लेते हैं डिस्प्ले डेटा इन वेबसाइट और फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे डिस्प्ले फोटोज़। तो अब हम जो हमारा फोटोज़ एरे है, तो फोटोज़ एरे में हम फॉर ईच फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें पैरामीटर पास करेंगे फोटोज़ और फिर एरो लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा के हम इसके अंदर जो हमारा क्रिएट करेंगे एलिमेंट इमेज टैग का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट इमेज एलिमेंट और लिखता हूँ कॉन्स्ट इमेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और अंदर हम डबल कोट्स में लिख देते हैं IMG। अब जो हमारा इमेज एलिमेंट बनेगा उसके अंदर हमें डालना है सोर्स के अंदर पड़ता है उस इमेज का लिंक जो कि उस इमेज टैग में होगी शो। तो अब उसका लिंक कहाँ से आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी 10 इमेजेस है, इन इमेजेस के संग उनका लिंक भी आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन फोटोज़ में यहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन है URLs। तो URLs के अंदर ये जो रेगुलर है तो यही है इमेजेस का लिंक। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे img.setAttribute, सेट एट्रीब्यूट हम करेंगे src और यहाँ कॉमा लगा के लिख देंगे photos.urls.regular और यहाँ पे हम सोर्स के संग इसमें टाइटल भी डाल देते हैं। तो img.setAttribute यहाँ पे टाइटल हम डाल देंगे और टाइटल देखते हैं हमारा क्या होगा। तो टाइटल हमारा हम ये डाल देते हैं जो कि इसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल photos.alt description। तो अब जब हमारा इमेज एलिमेंट बन गया है तो हम इसको पुट कर देंगे हमारे इमेज कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे हम document.getElementID का यूज़ करके हमारा इमेज कंटेनर वाला जो डिव है उसे ग्रैब कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे const image container इक्वल टू document.getElementById इमेज कंटेनर। तो अब जब हमने इमेज कंटेनर ग्रैब कर लिया है तो अब हम यहाँ लिख देते हैं इमेज कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड और ब्रैकेट लगा के अंदर कर देते हैं हम IMG। और ये जो डिस्प्ले फोटोज़ वाला हमारा फंक्शन है इसे कर देते हैं हमारे गेट फोटोज़ वाले फंक्शन के अंदर कॉल। और सेव करने के बाद अगर हम देखें तो देखिए हमारी इमेजेस वेबसाइट में आ रही है और ये आप देख सकते हैं कि 10 की 10 इमेजेस आ रही हैं जो कि है हमारी। तो बेसिकली जब भी हमारा गेट फोटोज़ फंक्शन हमारी वेबसाइट रन होने पे कॉल होता है और गेट फोटोज़ फंक्शन जब रन होता है वो हमें रिटर्न करता है फ़ोटोज़ की एक एरे जिसमें कि 10 फोटोज़ होती हैं और उसी के अंदर हमारा कॉल होता है डिस्प्ले फोटोज़ फंक्शन। और डिस्प्ले फोटोज़ फंक्शन उस फोटोज़ एरे की हर फोटो के लिए एक इमेज एलिमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर सोर्स चला जाता है उस फोटो का url.regular और उस फोटो का जो टाइटल है वो इमेज टैग के टाइटल में पुट हो जाता है और फिर बाद में वो इमेज टैग हमारे इमेज कंटेनर के अंदर अपेंड हो जाता है
जिसकी मदद से हमारी ये जो इमेजेस हैं ये हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाती हैं। तो हमारी इमेजेस हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले तो हो रही हैं, पर अभी हमारी जो और इमेजेस हैं वो लोड नहीं हो रही हैं हमारे बॉटम पे आने के बाद भी। तो अब हमें ऐसा कोड लिखना होगा कि इससे पहले कि हम बॉटम तक पहुंच पाएँ, हम मतलब अपनी 7th या 8th इमेज पे हों, तभी नीचे की इमेजेस लोड हो जाएं और हमें ऐसा लगे कि वो इमेजेस पहले से ही वहाँ थीं। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें पहले 2 चीज़ें समझनी होंगी। पहली चीज़ तो ये कि अगर ये ब्लैक रेक्टेंगल के अंदर हम माने कि हमारी पूरी वेबसाइट है, ये हमारी हेडिंग है और ये हमारी 10 इमेजेस है, तो इस पूरी वेबसाइट की जो बॉडी है उसकी हाइट को हम कहते हैं document.body.offset हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे कंसोल में डालता हूँ document.body.offset हाइट, तो ये देखिए ये मुझे इस पूरी वेबसाइट की हाइट मिल गई है। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ इस वेबसाइट की हाइट जो कि है 7204, तो ये देखिए मेरी पूरी वेबसाइट मुझे दिख रही है। पर ये तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन से इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि हम इस पूरी वेबसाइट को एक बार में देख पाएँ, इसलिए हम पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल कर करके देखते हैं। तो यही आता है कॉन्सेप्ट window.scroll-y का। तो जैसे इस समय मैं मिडल में हूँ वेबसाइट की, तो अगर मैं कंसोल खोलूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ window.scroll-y, तो ये देखिए अभी मैं वेबसाइट के टॉप पे हूँ तो ये 0 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी वेबसाइट स्क्रॉल कर दूँ और फिर लिखूँ window.scroll-y, तो ये दिखा रहा है 200 पिक्सल। तो वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने 200 पिक्सल जो वेबसाइट है वो मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दी थी। तो अगर मैं यहाँ पे मिडल में आ जाता हूँ वेबसाइट के और तब डालता हूँ window.scroll-y, तो ये दिखा रहा है 2000 पिक्सल, क्योंकि अब मैं अपनी वेबसाइट के मिडल में आ गया हूँ। तो मैंने 2000 पिक्सल वेबसाइट की जो हाइट है, इतनी वेबसाइट मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दी है। तो आई थिंक आपको window.scroll-y और जो हमारा ये है जो कि है document.body.offset हाइट, ये समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। तो इसका यूज़ करके हम कंडीशंस बना सकते हैं कि अगर हमारा कोई यूज़र स्क्रॉल कर करके वेबसाइट के इस पार्ट तक आ गया है, तो जो हमारी नीचे की इमेजेस हैं वो अपने आप लोड हो जाएं। तो अब जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इमेजेस को लोड करेगा जब भी हमारा यूज़र पेज के बॉटम के पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ हम डालते हैं window.add-events-listener और यहाँ पे हम इवेंट डाल देते हैं स्क्रॉल, और उसके बाद एक हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम नेम देंगे स्क्रॉल, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस डाल के हम इफ कंडीशन डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे इफ window.scroll-y इज ग्रेटर इक्वल टू document.body.offset हाइट -2000। ये 2000 आप अपने हिसाब से जो भी मार्जिन लेना चाहे ले सकते हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस डाल के हम गेट फोटोज फंक्शन यहाँ पे रन कर देंगे और लिख देंगे console.log में शो हो मोर इमेजेस लोडेड। तो अगर मैं इसको अपनी सेव करके आपको दिखाऊंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हमारा यूज़र स्क्रॉल करेगा तो हमारा स्क्रॉल फंक्शन रन होगा और उसके बाद ये जो हमारी इफ़ कंडीशन है वो चेक होगी, और जब भी ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी इमेजेस हैं वो लोड हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सेव करके स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, नीचे करता जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कंसोल खोल लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा बॉटम के नियर, यहाँ पे इमेजेस लोड हो गई हैं और कंसोल में भी दिखा रहा है मोर इमेजेस लोडेड। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। पर यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं बस एक ही बार ये जो हमारी इमेजेस हैं वो लोड हो, लेकिन यहाँ पे 23 टाइम्स इमेजेस लोड हो गई है, मतलब कि 230 इमेजेस लोड हो गई हैं। तो उसके लिए हम आएंगे जावास्क्रिप्ट में और कोई ऐसी कंडीशन लिखेंगे जो कि हमारे गेट फोटोज वाले फंक्शन को बार बार रन होने से रोक ले। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं रेडी इक्वल टू फॉल्स, फिर लेट कर लेते हैं इमेज लोडेड इक्वल टू 0 और लेट टोटल इमेजेस कर लेते हैं हम 10। क्योंकि जो हम टोटल इमेजेस एक बार में लोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 10 इमेजेस लोड कर रहे हैं। अब ये करने के बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो कि चेक करेगा कि हमारी सारी इमेजेस लोड हो गई हैं या फिर नहीं, और इस फंक्शन को हम नेम देंगे इमेजेस लोडेड या इमेज लोड दे देते हैं, क्योंकि इमेजेस लोडेड तो हमने ऊपर वो एक लेट कर लिया है। तो जब भी ये फंक्शन रन होगा तो हमारा इमेजेस
लोडेड जो हमारा लेट है वो 0 से प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जब भी ये फंक्शन रन होगा, और हमारे कंसोल में शो करेगा इमेजेस लोडेड। इसके बाद हम इस फंक्शन को पुट कर देते हैं यहाँ पे हमारे डिस्प्ले फोटोज़ फंक्शन में। यहाँ लिखेंगे img.add event listener, और जब भी लोड हो इमेज, इवेंट डाल देते हैं लोड और फंक्शन डाल देते हैं इमेजेस लोड। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ कि जब भी कोई इमेज लोड होगी तो हमारे कंसोल में लिखाएगा इमेज लोडेड। तो देखिए, जब हमारी 10 की 10 इमेजेस लोड हो गई है तो यहाँ पे 10 टाइम्स लिखाया है इमेज लोडेड। तो अब हम इसी का यूज़ करके यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ टोटल इमेजेस ट्रिपल इक्वल टू इमेजेस लोडेड, फिर कर्ली ब्रेसेस डाल के रेडी इक्वल्स टू ट्रू। फिर हम जो हमारा स्क्रॉल फंक्शन है उसके अंदर इफ कंडीशन में एंड ऑपरेटर लगा के रेडी लिख देंगे, जिससे कि जब ये रेडी इक्वल टू ट्रू हो तभी हमारी कंडीशन ट्रू हो और ये फंक्शन रन हो। और इसी फंक्शन के आउटकम में हम लिख देंगे रेडी इक्वल टू फॉल्स, ताकि जब ये फंक्शन रन हो तो रेडी इक्वल टू फॉल्स भी हो जाए और ये फंक्शन वापस रन ना हो पाए रेडी फॉल्स होने की वजह से। तो ये देखिए, अब हमारी जो प्रॉब्लम थी पहले वो फिक्स हो चुकी है। हमारी जो इमेज है वो सिर्फ 1 टाइम ही लोड हो रही है, यानी 10 इमेजेस लोड हो रही हैं। लेकिन अब आई थिंक यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये देखिए, हम बॉटम में जाते हैं तो एक बार तो इमेज लोड हो गई हमारी 10, लेकिन अब लोड हो ही नहीं रही। अब तो हम बॉटम ऑफ द पेज पे आ गए लेकिन हमारी इमेजेस तो लोड ही नहीं हो रही। तो अब हम इसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जो हमारी टोटल इमेजेस हैं वो हैं 10 और 10 ही रहती हैं, लेकिन जो हमारी इमेजेस लोडेड है वो इनिशियली तो 0 होती है। और जब एक बार हमारा गेट फोटोज़ यहाँ पे रन होता है तो हमारी इमेजेस लोडेड हो जाती हैं 10, और जब हम बॉटम ऑफ द पेज पे पहुँचते हैं और दूसरी बार हमारा गेट फोटोज़ रन होता है तो हमारी इमेजेस लोडेड हो जाती हैं 20, लेकिन हमारी टोटल इमेजेस 10 ही रहती हैं। और हमारी 20 इक्वल टू 10 तो हो नहीं सकता, इसलिए हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती और रेडी ट्रू नहीं होता, रेडी फॉल्स ही रहता है। और रेडी फॉल्स होने की वजह से हमारी ये वाली कंडीशन रन ही नहीं होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम ये कर देंगे कि जब भी ये कंडीशन ट्रू हो, यानी कि एक बार हमारी जो इनिशियली इमेजेस 10 लोड हो जाएं और ये रेडी इक्वल टू ट्रू हो, तो इसके संग यहाँ पे हमारा इमेजेस जो लोडेड है वो इक्वल टू हो जाए 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो वापस से जब इमेजेस लोड होना स्टार्ट होंगी तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, और 10 इमेजेस लोड होने पे हमारा जो इमेजेस लोडेड होगा उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, और 10 और 10 इक्वल हो जाएंगे और वापस से रेडी ट्रू हो जाएगा और ये पूरा फंक्शन पहले की तरफ वर्क करने लगेगा। तो देखिए, जैसे जैसे मैं बॉटम ऑफ द पेज पे पहुंचूंगा मेरी इमेजेस लोड हो जाएंगी। तो ये देखिए, मेरी इमेजेस लोड हो गई हैं और 10 ही इमेजेस लोड हुई हैं। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। देखिए, हर बार सिर्फ 10 इमेजेस लोड हो रही हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और मेरे नीचे बॉटम तक पहुँचने से पहले ही लोड हो जा रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को। तो आप इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी फंक्शनलिटी डाल सकते हैं कि जब भी कोई इन फोटोज़ पे क्लिक करे तो वो इन फोटोज़ के थ्रू आप इनमें एक लिंक डाल सकते हैं जिससे वो सीधे अनस्प्लैश की वेबसाइट पे पहुंच जाए। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको हिंट दूं तो जहाँ पे हम इमेज वाला एलिमेंट क्रिएट करते हैं उसी डिस्प्ले फोटोज़ फंक्शन में आप एक एंकर टैग वाला एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप href में डाल सकते हैं अनस्प्लैश की लिंक, और उस एंकर टैग के अंदर अपने इमेज टैग को आप अपेंड कर सकते हैं। उस एंकर टैग को आप अपेंड कर सकते हैं अपने जो इमेज कंटेनर है उसके अंदर। तो करके देखिएगा, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही ऑसम। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने किया कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।